हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉमिक का जितना भी चैप्टर्स इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था मैंने सबको कवर कर दिया है। इसलिए अब जब न्यू चैप्टर्स ट्रांसलेट होंगे तब जाकर आगे का वीडियो आएगा और मैं एक नया कॉमिक का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग उससे भी इतना ही सपोर्ट करें जितना कि इसे कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बारबेरियन क्वीन पर अटैक कर देता है और वो उसे उठाकर पटक देता है और कहता है क्या वो मरी या नहीं मरी। जब बात ताकत की आती है तो हम बारबेरियन ये बात वो पूरा करता है कि तभी क्वीन उसके पेट में एक पंच मार देती है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है और उसका आर्मर भी टूट जाता है। और वो कहती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग सिर्फ अपना ताकत से ही लड़ते हैं। तभी वहाँ पर जान आकर उसे एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वो भी अपने पंच से उसके बाले को रोक देती है जिससे जान के हाथ की हड्डियाँ थोड़ा सा टूट जाता है और तभी वो उसे किक मारकर फेंक देती है और जुन्मू की तरफ बढ़ते हुए कह रही होती है कि नुआ किंगडम का सबसे पहला रूल है कि जो भी लोग मेरे सेक्रेट ट्री को तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर मेरे लोगों को चोट पहुंचाता है तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो अपने उन दोनों साथियों को ब्लेम करो। लेकिन तभी वहां पर जैंग आकर उस पर हमला कर देता है जिससे वो डॉज कर जाती है और कहती है क्या तुम सभी लोग इतना ज्यादा एरोगेंट हो। जैंग आते हुए कहता है कि ये कहना थोड़ा सा अजीब होगा कि ये एक शैडो है लेकिन ये हमेशा एक लाइट बन जाता है, तब वो सभी लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है जो लाइट को परस्यू करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मेरी तरह लोग भी इस पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगे थे कि जब तक ये पर्सन यहाँ पर होगा तब हम लोग जरूर जीतेंगे। हालांकि तुम लोग बुरी नहीं हो लेकिन तुम्हें फिर भी हमसे माफी मांगना पड़ेगा, हम यहाँ पर तुम्हें हराने आए हैं। वहीं पर जान खांसते हुए उठ ही रहा होता है कि तभी जैंग उसे एक लात मारकर हटा देता है और कहता है सबसे पहले जख्मी लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और उससे कहता है मुझे नहीं पता कि मेरी गैर मौजूदगी में आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप युनमू के साथ कितना अच्छा हो गया है, लेकिन जब युनमू खतरे में था तब तुम मुझसे पहले पहुंच गए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी क्वीन उस पर अटैक करते हुए कहती है बकबक करना बंद करो। उसके अटैक करने से पहले जैंग अपना गन से उस पर अटैक कर देता है। वो उससे बची रही होती है कि तभी स्वांग उस पर हमला कर देती है। ये देखकर जैंग कह ही रहा होता है कि कितना ज्यादा फियर्स बैटल है कि तभी वो स्वांग को नीचे पटक देती है जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर जैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो उस पर भी अटैक करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास दूसरों की चिंता करने के लिए टाइम है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देती है लेकिन युनमू उसके शॉट को रोकते हुए वो एनर्जी स्टोन खा रहा होता है। वहीं पर जेक क्वांसू और हाइयो को दिखाते हैं जो लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी हाइयो कहते हैं कि देखो अब कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा है, लगता है कि हम लोग उनसे कुछ ज्यादा फास्ट दौड़ रहे थे। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जो उस एनर्जी स्टोन को खाते हुए एक मंत्र बोल रहा होता है और जैंग से कहता है कि तुम स्वांग को यहाँ से लेकर जाओ, इस बार मैं इसे जरूर हरा दूंगा। इसलिए वो उसे लेकर जाते हुए कहता है जल्दी करना। युनमो क्वीन से कहता है क्या तुम सेक्रेटरी को बचाना चाहती हो बट ये रास्ता तो ब्लॉक है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे ब्लेम मत करना, तुम पर अटैक करने से मेरे दिल को चोट लग रही है लेकिन ये सब मैं अपने किंगडम के लिए कर रही हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है लेकिन युनमू काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में वहां से भागकर उसके पीछे चला जाता है और उस पर अपना थंडर अटैक कर देता है जो कि पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और उसी वक्त वो उस पर फायर अटैक भी कर देता है और वो भी पहले वाले से काफी ज्यादा ताकतवर होता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है। वहीं पर ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो ही रही होती है कि तभी वो दोबारा अटैक कर देता है और खुद से कहता है कि मेरा पावर तो बिल्कुल सेंट लेवल के जितना हो गया है। तभी क्वीन उठते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है लेकिन तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। आज तक मुझे कोई भी इतना ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सका है, तो मैं ये तुमसे आशा कर रही हूँ कि तुम इतना ज्यादा ताकतवर हो ही चुके होगे कि मेरे साथ अच्छे से खेल सको। ये बोलकर वो धुन से बाहर निकलती है जो कि वो पहले से बिल्कुल पतली हो गई होती है। उसे देखकर युनमू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है अब तुम कौन हो। वो कहती है ऑफ कोर्स ये सब तुम्हारा प्यार के कारण ही हुआ है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि झूठ बोलना बंद करो। वो कहती है कि थोड़ा सा फैट कंज्यूम करने के बाद अब मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ लेकिन अब मैं अपने पूरे ताकत से लड़ सकती हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देती है। युनमू उसे अपने तलवार से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे उसके हाथ से छीनकर फेंक देती है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि पतली होने के बाद इसका स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वहीं पर क्वीन अपना शॉट निकाल लेती है और कहती है कि अब हम दोनों इक्वल हो गए हैं, हम नुआ के लोग कभी भी 1-on-1 बैटल का एडवांटेज नहीं उठाते हैं। वहीं पर युनमू उससे अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है कि जब लोग अच्छे दिखते हैं तो उनसे बात करने में भी काफी अच्छा फील होता है, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं और हम लोग ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। लेकिन तभी क्वीन उस पर अटैक करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मुझ पर काम करेगा, कितना बड़ा बेवकूफ हो तुम। और इससे पहले कि युनमू थोड़ा सा सांस ले भी पाता कि वो फिर से उस पर अटैक कर देती है। वहीं पर वो खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम सच में अपने हस्बैंड का मर्डर करना चाहती हो। ये बोलकर वो उस टेक्निक का यूज करने लगता है जो वर्ल्ड बैटल में आने से पहले उसके फादर उसे सिखाए थे। वहीं पर वो उसका वैसा पोस्टर देखकर कह रही होती है
कि अब आखिर ये कैसा अजीब सा पोस्चर है, भागने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वहीं पर जुन्मो उसके पंच को डॉज करते हुए उसे पकड़कर उसी पर अटैक कर देता है और कहता है कि अपने ही स्ट्रेंथ से मार खाकर कैसा लग रहा है। वहीं पर वो दोबारा उठकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उन सबको भी डॉज करके फिर से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर जुन्मो कह रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि मेरे फादर का बॉक्सिंग टेक्निक इतना ज़्यादा काम आएगा। वहीं पर वो दोबारा उठकर उस पर अटैक करने आने लगती है। ये देखकर वो कह रहा होता है कि क्या तुम फिर से आ रही हो, लेकिन वहीं पर जुन्मो का पावर खत्म होने लगा होता है। ये देखकर उसे कुछ देर के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका पावर खत्म कैसा हो गया। तभी क्वीन उस पर अटैक करते हुए कहती है कि तुम कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। ये बोलकर वो उस पर हमला करने लगती है और कहती है तुम्हारा मोमेंटम को क्या हो गया। ये बोलकर वो उसे मारकर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और रिएक्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। वहीं पर जुन्मो सोच रहा होता है अगर ऐसे चलता रहा तो मैं एक भी कदम चल नहीं पाऊंगा। वहीं पर वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जुन्मो अपने तीनों शैडो को बुला लेता है और क्वीन से कहता है इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब ये हेड टू हेड ना रहकर एक ब्रॉल बन गया है। क्वीन उठते हुए कहती है फिर से वही अटैक मेथड जिसे मैं देख नहीं सकती हूँ, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाती है, लेकिन शैडो उस पर ही हमला कर देते हैं और वो उठते हुए सोच रही होती है कि उसका अटैक और उसका अजीब चीज़ों से एक साथ कोऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ये मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल होते जाएगा, इसलिए मुझे इसके लिए क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये बोलकर वो काफ़ी तेज स्पीड में उसके सभी शैडो को पार करते हुए जुन्मो के पास चली जाती है और वो दोनों के दोनों ही अपना फाइनल अटैक कर देते हैं, जिससे वो दोनों के दोनों ही नॉकआउट हो जाते हैं और तभी उसके सभी शैडो चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर ये थिंग आकर कहती है कितना ज़्यादा अच्छा शो था, क्वीन और जुन्मो दोनों के दोनों हार गए, एक तीर से दो शिकार कर लिया। मैंने पूरा देखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अनएक्सपेक्टेडली तुमने सच में ये कर दिया, लगता है कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, अब तुम सभी लोग बाहर आ सकते हो। तभी वहाँ पर ये किंग और कैप आ जाता है, उसे देखकर जुन्मो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी ये किंग उससे लात मारते हुए कहता है कि उस क्रैक से तो तुम बच गए, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। कैप उससे कहता है कि तुमने इतना कम एज में क्वीन को उसके गद्दी पर से हटा दिया और वो भी बिना उसे हाथ लगाए, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। अच्छा हुआ कि तुम हमारे टीममेट हो, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा टेरिबल हो जाता। मुझे नहीं पता कि क्वीन मरी है या नहीं मरी है, बट मैं कोई चांस ना लेते हुए उस पर अपना फाइनल अटैक करने वाला हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नोआ किंगडम के लोग आकर उस पर तीरों से हमला करने लगते हैं। ये किंग पूछता है अब आखिर ये सब क्या चल रहा है। अनियन कहती है कि इस पूरे जगह को घेरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन तुम लोग जाल में फंसे गए। तभी उनके क्वीन उठने लगती है। ये देखकर कैप हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि तुम अभी भी कैसे उठ सकती हो, एक वोट सेंट का जितना पावरफुल होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा मार खाने के बाद उठना इम्पॉसिबल है। ये टिंग कहती है कि हमारे क्वीन का पावर तुम्हारे वर्ल्ड के वोट सेंट का जितना पावरफुल है। अगर ऐसी बात है तो वो सिर्फ बेहोश हुई थी, लेकिन जो वुमन तुम्हारे सामने अभी खड़ी है वो नोआ किंगडम के इतिहास की सबसे ज़्यादा ताकतवर क्वीन है। ये देखकर जे किंग उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने पूरे ये फैमिली को धोखा दिया है। तभी वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है अपना मुंह बंद करो, मैं सबसे ज़्यादा ये फैमिली से ही नफरत करती हूँ। मैं भी एक आम बच्ची की तरह ही हैप्पीली बड़ी हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे ये फैमिली ने मुझे और पूरे मेरे फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये झुंड मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर को अपने जाल में फंसाया था, क्योंकि वो थोड़ी सी डरपोक और बात मानने वाली थी। इस तरह से ये झुंड एक ऐसा चाइल्ड पा सकता था जिसे वो अपने पूरे कंट्रोल में रख सकता था। और जब वो बच्ची जन्म ले ली थी तब ये झुंड ने अपना असली रूप दिखाया था और वो मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर को बहुत ही मारता पीटता था और वो उसे हमेशा एक कमरे में बंद करके रखता था और किसी भी आउटसाइडर से कॉन्टेक्ट करने नहीं देता था। एक साल के अंदर अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। इसके बाद वो बच्ची अपनी मदर का प्रोटेक्शन खो चुकी थी और तब से ये झुंड उस बच्चे का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था और उसमें अपना ये फैमिली वाला प्लान भर दिया था जिसे तुम लोग पूरा करने आए हो। और इसी तरह जनरेशन टू जनरेशन ये पॉइजन अगले बच्चे तक पहुंचाया जाता रहा और इसी तरह से वो बेचारी बच्ची एक डीमन बन गई और अपने अगले चाइल्ड को पॉइजन करते रही। मैं भी इस साइकिल से भाग नहीं पा रही थी और मेरा भी हर दिन ब्रेन वॉश किया जाता था और अगर मैं थोड़ा सा रजिस्ट करने की कोशिश भी करती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जाता था। लेकिन मैं अब और ये लाइफ जी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने एक डिसीजन किया और मैंने अपने ही हाथों से उस डीमन को यानी कि अपनी मदर को ही मार दिया। मैं अपने आप को पूरी तरीके से ये फैमिली का ब्लैक हैंड से आज़ाद करना चाहती थी। ये टिंग अपना पूरा कहानी बता देती है। तभी अनियन कहती है कि सभी तीरंदाज तैयार है। ये बोलकर वो सबको अटैक करने के लिए कहती है। ये देखकर ये टिंग कहती है लगता है कि अब ये सब खत्म हो गया। क्वीन वो सब देखकर कह रही होती है कि नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वहीं पर कैप को दिखाते हैं जो ये किंग को अपने सामने लाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिससे सभी के सभी तीर ये किंग को लग जाती है। ये देखकर ये किंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और उससे कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी कैप उसे फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी यही बोलने वाले हो कि तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा कमाल का था। वहीं पर ये किंग मरने लगता है, इसलिए वो सबको अपना कहानी बताता है कि जब मैं अवेकन हुआ था तब मैं काफी ज्यादा कमजोर स्ट्रिंग पावर से अवेकन हुआ था और मेरा भाई मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर था। ये देखकर सभी लोग मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। लेकिन तभी लिन जियान मेरे पास आया था और मुझसे कहा था कि अगर मुझे ये सब इतना ही ज़्यादा
बुरा लगता है तो मुझे मेहनत करके अपने भाई से ताकतवर बन जाना चाहिए। और वो मुझसे बोला था कि यंग मास्टर ये किंग, मेरा नाम लिन जियान है और आज से मैं आपको सर्व करूंगा। इसके बाद लिन जियान मेरा बहुत ही हेल्प किया था और धीरे धीरे मैं बहुत ही पावरफुल होते चला गया। लेकिन तभी न्यूज आने लगी होती है कि क्या तुमने सुना है कि ली जुनमो नाम का एक बंदा ऑर्डिनरी क्रिस्टल होने के बावजूद भी टावर ऑफ ग्लोरी का 20 फ्लोर पार कर लिया है। और उसी वक्त मैंने सबसे पहले ली जुनमो का नाम सुना था और दूसरी बार मुझे पता चला कि वही ली जुनमो मेरे लवर लिन जियान को मार दिया है। ये न्यूज सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा पगला गया था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ली जुनमो को लिन जियान के साथ ही दफनाऊंगा। और तभी वहाँ पर कैप आता है और मुझसे कहा था कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, और तभी मैंने उसे नुआ किंगडम का पूरा प्लान बता दिया था। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये किंग मर रहा होता है और वो उन्हें सब कुछ बता देता है। और तभी ये किंग को लिन जियान की आत्मा दिखाई देती है जो उसे लेने आया होता है। ये देखकर वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं ऑलमोस्ट तुम्हारा बदला लेने ही वाला था। यही बोलते बोलते वो मर जाता है। तभी युनमो उठते हुए कहता है अगर ये इस वर्ल्ड की बात नहीं होती तो शायद हम लोग एक अच्छे दोस्त होते हैं। और वो एनर्जी स्टोन को फिर से खाते हुए क्वीन से कहता है कि इस आखिरी वाले टारगेट को मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं इसे पर्सनली हैंडल करूंगा। ये बोलकर वो मंत्र पढ़ते हुए उस एनर्जी स्टोन को खा लेता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उतना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रिंग फोर्स को देखकर कैव काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर एंड हो जाती है।